देखो बच्चों, हम पिछली वीडियो में कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में बता चुके थे। कन्वोल्यूशन से हमने क्वेश्चन किए थे। अभी दो तीन थ्योरम और बची हुई हैं, उन थ्योरम को भी मैं रिपीट कर देता हूं। और वही वाली बात ध्यान रखा करो, बीच में से यदि वीडियो देख रहे हो तुम तो उसे समझ में नहीं आने का। कहाँ से पढ़ना है? शुरू वाली वीडियो से। पहले पहली वीडियो देखिए, फिर दूसरी वीडियो देखिए, उसका क्रम से देखोगे तो सारी चीज समझ में आती जाएंगी। और बीच में तुम वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, किसने पढ़ रखा चैप्टर तो दूसरी बात है। तो इसे स्टार्टिंग से करिए। अब हम एक नई थ्योरम सीख रहे हैं, डिवीजन थ्योरम। डिवीजन थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है? डिवीजन थ्योरम ये कहती है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऊपर कुछ भी फंक्शन हो और नीचे अपॉन में पी की पावर मान लो एन आ गया। हो सकता है पी की पावर 2 आ जाए नीचे की, और पी की पावर 3 आ जाए। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकालोगे? तुम केवल ऊपर वाले का इनवर्स लाप्लास निकालो, केवल ऊपर वाले का। किसका मतलब? एफ पी का। और फिर उसको बाद में तुम इसे इंटीग्रेट कर देना। कितनी बार इंटीग्रेट करना? जितनी यहां पावर है पी की, एन पावर है, तो तुम्हें इस पूरे को एन बार इंटीग्रेट करना। एन बार डॉट 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 एन बार। समझे? और मैंने लिख दिया पीछे, यहां पर जो इनवर्स लाप्लास आएगा टी में आएगा, तो टी की पावर एन लिख दिया। टी की पावर एन का मतलब डी टी डी टी। अगर ये तीन इंटीग्रेशन है तो 3 बार डी टी। समझ गए तुम? बस इसे नोट कर लो। लिमिट लेनी है तुम्हें 0 टू टी, लिमिट लेनी है 0 टू टी, लिमिट लेनी है 0 टू टी। बस ये है डिवीजन थ्योरम। बहुत आसान थ्योरम है। एक दो क्वेश्चन मैं अभी करके दिखाता हूं। इसके बिगर भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो और तरीके से। पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका बहुत बेस्ट तरीका होता है, उससे करने की कोशिश करिए क्वेश्चनों को ज्यादा। फिर तुम्हें थ्योरम सीखने नहीं पड़ेंगे, लेकिन कुछ थ्योरम तो करनी ही पड़ती हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं डिवीजन से। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वैसे तो 5 है बुक का, तुम देख लेना इसे। 1/p³ इंटू में है p² + 1। अब इसका मुझे इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए कहा गया। बस 1 मिनट ध्यान देना। अब यहां पे थोड़ा देखो, अगर मैं चाहूं तो पहले एक बात समझ लीजिए। नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को। क्या जो 8 फॉर्मूले थे, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें p³ भी p² भी आता हो? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है 8 में से। तो फॉर्मूले से डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। फिर आती है शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या रहती है? हर जगह जहां भी p है वहां p+1 मतलब p+a या p-a हो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो p³ है, p+ थोड़ी आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग से भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अब उसके बाद सीधा हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। ये p की पावर 3 है, तो इसे कहते हैं पुनरावृत्ति वाला फैक्टर या रिपीटेड फैक्टर। तो इसे लिखेंगे a/p, फिर लिखेंगे b/p², फिर लिखेंगे c/p³ और ये क्वाड्रेटिक का द्विघाती है, इसमें 2 मानेंगे। dp प्लस e अपॉन क्या मानेंगे? p² + 1। ऐसा हम इस पूरे के पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। और जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में ही 1/p वाला 1 होता है। 1/p² का फॉर्मूला 1/p⁴n+1 वाला यहां तक लग जाएंगे। और ये सीधा इसके नीचे इसे लाओगे तो p अपॉन तो कोस का फॉर्मूला, जब e के नीचे लाओगे तो साइन का फॉर्मूला। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये क्वेश्चन बड़ा आंसर हो जाएगा। बस पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें करने आने चाहिए। लेकिन मैं इसी थ्योरम को इस डिवीजन थ्योरम से भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे गया p की पावर 3 आ रहा। तो मैं बस इसे सजाना है मुझे। ऊपर ले जाऊं किसको मैं? p² + 1 को, और नीचे ले आऊं क्या? p³। अब देखो ये इस थ्योरम के अनुसार सज गया या नहीं सज गया? ऊपर कोई भी फंक्शन हो और नीचे p की पावर n हो, ये तो हम यहाँ पर डिवीजन थ्योरम लगाने जा रहे हैं, पार्शियल से नहीं कर रहे। ठीक है, तुम यदि कहोगे कि पार्शियल से कर रहे हो तो मैं उसे भी कर दूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल ये सिखानी है। तो ये थ्योरम कहती है कि यहाँ पर पहले किसका इनवर्स लाप्लास निकालो? जो ऊपर फंक्शन बनाई है तुमने एफ पी का, फिर उसका कितनी बार करना? जितना यहाँ एन बार आ रही है। तो 0 टू टी 0 टू टी डॉट डॉट कर दिया मैं 0 टू टी, और पीछे लिख दूंगा dt की पावर n। तो ये थ्योरम यहाँ सजा के दिखाओ। तुम्हें किसका लाप्लास निकालना पड़ेगा? इनवर्स लाप्लास 1/p² + 1 का। ये फिर कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें? 3 बार, और पीछे dt 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 dt, ये लिख दिया। बस हमने ये थ्योरम इसका मतलब लगा दिया इसके अंदर। अब इसे इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो। कौन बचाता आएगा? इसका इनवर्स लाप्लास क्या होता है? इसका 1/a कौन है यहाँ पर? 1। 0 टू टी और 0 टू टी यहाँ पर आ गया तुम्हारा किसका? साइन टी। बस
अब 3 बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, बताइए पहली बार इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी का, बहुत बढ़िया, 0 टू टी पहली बार हो जाएगा माइनस के कोस टी, और लिमिट भर देंगे 0 टू टी, 2 बार इंटीग्रेशन बच जाएगा हमारा, माइनस को तो बाहर निकाल दूं, 0 टू टी 0 टू टी, बताओ एक बार तो टी ही भरना, तो कोस टी ही रहेगा, और जब हम 0 भरेंगे कोस 0 1 हो जाएगा, लेकिन सेकंड लिमिट है वो तो माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डी टी और डी टी, माइनस तुमने पहले बाहर निकाल रखा ना। अब यहाँ बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, एक बार करो कोस टी का साइन टी और 1 का टी, और लिमिट भरनी है तुम्हें 0 टू टी, एक बार इंटीग्रेशन और करना बस। तो जब हम यहाँ पे टी भरेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, यहाँ आ जाएगा साइन टी माइनस टी ही रहेगा, लेकिन 0 बनने पर साइन 0 0 और यहाँ भी 0, तो बस केवल इतना बचा, एक बार और इंटीग्रेट कर दीजिए, बताइए माइनस के कोस टी, और यहाँ आ जाएगा माइनस के टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट भर दीजिए 0 टी, बस जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसान थ्योरम, बहुत आसान थ्योरम है, इसे कर लीजिए जल्दी से। अगली थ्योरम हमारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। वैसे तो ये थ्योरम बहुत कम यूज होने वाली है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चनों में यूज होती है जिनका ना तो कोई फॉर्मूला है, ना बाकी थ्योरम से, ना कन्वोल्यूशन से, किसी से भी नहीं हो पाते क्वेश्चन, वो इससे ही होते हैं। फिर जो अजीब क्वेश्चन से होते हैं, जो किसी और थ्योरम से नहीं हो रहे, वो इससे किए जाते हैं। बस इस थ्योरम को तुम्हें एक बार थोड़ा समझना होगा। ये क्या कहती है, एफ पी कोई फंक्शन है, उसका यहां लिखा होगा एन बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा होगा, अवकलन गुणांक यहां पर, और उसका तुम्हें इनवर्स लाप्लास निकालना। तो ये थ्योरम कहती है माइनस टी की पावर एन करो और एफ पी का क्या लिखो, इनवर्स लाप्लास। अच्छा ये एन बार डेरिवेटिव है यहाँ पर, इसको तुम एक बार एन की जगह 1 करो तो इस थ्योरम को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास एफ डैश पी, एफ डैश पी का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और यहाँ आ जाएगा इनवर्स लाप्लास और एफ पी। क्या मैं इस थ्योरम को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है ये, तो मैं इसको यूज करूंगा, उसको ना यूज करता मैं एन वाले को, मैं तो बस एक बार वाले क्वेश्चन करूंगा, सही है। अब मैं इस थ्योरम को इस्तेमाल कैसे करता हूं वो तुम्हें बताता हूं, तो मैं भी वैसे ही करने चाहिए जैसे मैं करूंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लूंगा मैं और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं स्पेशली मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज भी चुका कई बार। क्वेश्चन है लॉग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2, इसका इनवर्स लाप्लास निकालिए, उतारना नहीं है, बस 2 मिनट तक ध्यान देना। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इनवर्स लाप्लास निकालिए लॉग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम पहले यदि फॉर्मूला पर जाएं एक बार, 8 फॉर्मूलों में, 8 फॉर्मूले में कोई सा फॉर्मूला ऐसा था जिसमें लॉग था, किसी में नहीं था। अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग की बात करें, फर्स्ट शिफ्टिंग तो क्या करती है, जहां p है वहां p माइनस a p प्लस a हो, ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है। चलो हो भी जाए, बना भी लो तुम, लेकिन लॉग कहां जाएगा, सही है। कन्वोल्यूशन क्या करती है, दो फंक्शनों की गुणा हो, लेकिन दो फंक्शनों की गुणा ऐसी हो जिनके तुम अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकालना जानते हो। तो तुम इसे दो फंक्शनों गुणा में लिखो, कैसा लिखोगे, तो लॉग कहां जाएगा, लॉग तो फिर भी रहेगा। तो इसका मतलब ये बाकी किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो जब तुम्हें ऐसे अजीब क्वेश्चन दिखाई देते ना, जैसे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन लॉग के हैं, कुछ क्वेश्चन tan के हैं, tan का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर ये डेरिवेटिव की थ्योरम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि लॉग को जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो तुम्हें पता होगा उसमें फिर लॉग रहता ही नहीं, तो लॉग खत्म हो जाएगा। tan आ गया मान लो tan, अब जो tan को तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे tan बचेगा ही नहीं, tan इनवर्स वाले क्वेश्चन, सॉरी tan इनवर्स वाले, तो एक बार डिफरेंशिएट करने में बचते नहीं है, इसलिए ये थ्योरम वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कैसे कैसे करूंगा इसका मैं सोल्यूशन, इस टाइप से करूंगा। लॉग हमारा लिखा हुआ है कितना, p प्लस 3 अपॉन में लिखा हुआ है p प्लस 2, मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एफ पी मान लेता हूं, वैसे अपने पास से ये कहा मैंने एफ पी है ये। लॉग को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो पहले लॉग का नियम लगा कर थोड़ा सा आसान कर लूं ऐसा, जिससे कि मुझे डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना आए। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करिए p के रेस्पेक्ट में, तो इधर तो हो जाएगा एफ डैश पी हो जाएगा, इधर बताओ 1 अपॉन p प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस 2, हो गया। अब देखो इधर कहीं पे भी लॉग नहीं बचा, अब तुम इनके इनवर्स लाप्लास बड़े आराम से निकाल सकते हो, निकाल नहीं सकते, ठीक है। अभी नहीं निकालना, पहले तुम वो थ्योरम लिखो जो ऊपर थ्योरम थी। वी नो दैट थ्योरम थी इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ डैश पी बराबर होता है माइनस टी इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ पी, ये थ्योरम थी। अब यहां पर एफ डैश पी की, एफ पी की वैल्यू खोल दो, इनवर्स लाप्लास
एफ डैश पी की वैल्यू ये रही 1/p+3 और -1/p+2, ये रही माइनस टी। यहां पर भी वैल्यू खोलिए एफ पी की, जो तुमने एफ पी माना था वो था log p+3/p+2। अब इसमें से तुम कौन सी साइड सोल्व कर सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड वाली। बताओ इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा? a की पावर माइनस के 3t, इसका a की पावर माइनस के 2t, क्या बच गया? माइनस टी इनवर्स लाप्लास log p+3/p+2। अब माइनस टी को इधर फेंक दो तो क्या निकल आया? इसका इनवर्स लाप्लास इधर आ गया। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से यदि हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हमें पता ना हो और डिफरेंशिएट करते हुए हमें पता है वो फंक्शन खत्म हो जाएगी, तो ये थ्योरम लगा देनी चाहिए वहां पर। भाई log का डिफरेंशिएट करोगे तो 100% log खत्म हो जाता है, तो ऐसी जगह तुम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल इस तरह किया जाती है, 1 इनवर्स लाप्लास निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है इसने 1/p और log कर दिया और p+3/p+2। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे, नीचे वाले क्वेश्चन में देखे, क्या अंतर आ गया? ये 1/p आ गया, इसने दिक्कत कर दी। अगर मैं इस पूरे को एफ पी मानकर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बाहर वाला पी मुसीबत मोल देगा मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसे छोड़ देता हूं और बस केवल इतने का लाप्लास निकाल, इनवर्स लाप्लास निकाल लेता हूं, इसे एफ पी मान के जरा ऊपर क्या। तो फिर 1/p का कैसे निकलेगा? इसे निकाल दूंगा डिवीजन रूल से। क्या लगा दूंगा यहाँ पे? 1 मिनट के लिए, यहाँ 2 है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे में लिख लें, 1/log को लिख लें ऊपर p+3/p+2, ये और अपॉन में क्या डाल दे? p। तो यहां लगा दे डिवीजन थ्योरम। अब डिवीजन थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे। डिवीजन थ्योरम बताओ क्या कहती है? डिवीजन थ्योरम कहती है ऊपर वाले का इनवर्स लाप्लास निकाल लो, बस केवल ये निकाल लेंगे p+3/p+2, ऊपर वाले का निकाल लो। ठीक है, फिर बस इसे एक बार इंटीग्रेट कर देना, तो ऊपर वाले का लाप्लास तो हम डेरिवेटिव वाले थ्योरम से अभी निकाला ऊपर, ये निकाला नहीं, तो ये यहां भर दो। तो कितना है बताओ? a की पावर माइनस के 3t माइनस a की पावर माइनस के 2t। लेकिन ये वहां जाकर करना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसे अलग करना पड़ेगा। और अपोन में कितना आ गया? माइनस के t। बस इंटीग्रेट हम पे होता नहीं है, हम इतना ही छोड़ आएंगे आंसर। समझ रहे हो तुम? होने का भी ना इंटीग्रेशन, ये इतना ही लिखकर छोड़ दो, बस जल्दी नोट करो। हैं? नहीं, और भी जैसे दूर के बच्चे होते हैं वे उन्हें बताते हैं। जैसे एक बच्चे का फोन आया मेरे पास में, मुझे किसी ने बताया कि तुम पूरी, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड ईयर में पूछा उसने कि जो किताब चल रही है वो पूरी करवा दोगे? अब मुझे पढ़ाते पढ़ाते उसको 12 दिन, उसमें 12 वीडियो उसमें डाली हैं, हाँ 11 दूसरे में हो गई हैं, इतने दिन हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। मैं कहा मैं पूरा पढ़ा दूंगा जो है, कोई दिक्कत ना। तो बच्चों को विश्वास नहीं है कि पूरा कोर्स कराऊंगा मैं। लेकिन तुम्हारी वाली किताब में थोड़ी दिक्कत है, एलजबरे में, जैसे एलजबरे में आगे निकल चुके हैं। अब ये तो हम पूरी करवा ही देंगे इसको तो, लेकिन एलजबरे की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि एक साथ सारी वीडियो को एडिट करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता मुझसे। हाँ, अब इस साल ये किताब पूरी हो जाएगी, अगले साल फिर एलजबरा पढ़ा दूंगा, बस सारी हो जाएंगी फिर इस तरह से। फिर मैं आराम से फिर फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ तुम्हें फ्री में। अगले साल वीडियो फिजिक्स की होगी फिर। हैवी साइड लिखो, HEAVISIDE, हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला। हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो इससे होते हैं वो वैसे भी जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से भी। अब ये लगता कब कब है वो तुम्हें स्टेटमेंट लिखना होगा। लिखिए, लेट एफपी एंड जीपी आर टू पोलिनोमियल, टू पोलिनोमियल and degree of fp, degree of fp less than degree of gp, degree of gp मतलब fp की जो डिग्री है gp की डिग्री से लेस है, लेस देन
degree of GP. Then inverse Laplace Fp upon Gp equal to f alpha 1 upon g dash alpha 1 e की पावर alpha 1 t, f alpha 2 upon g dash alpha 2 e की पावर alpha 2 t प्लस डॉट 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 f alpha n upon g dash alpha n e की पावर alpha n t। अब ये क्या है वो ध्यान दीजिए, alpha 1 alpha 2 वेहर alpha 1 alpha 2 alpha n are the roots of the equation gp equal to 0। g डैश है सब जगह, g डैश अल्फा 1 g डैश अल्फा 2 g डैश अल्फा n सब जगह डैश। बहुत से लोग इसको समेशन में लिख देते हैं, इसको समेशन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिए एफ पी अपॉन जी पी इक्वल टू समेशन, यहाँ पर वो आई डाल देते हैं अल्फा आई अपॉन जी डैश अल्फा आई और ई की पावर अल्फा आई टी और आई की वैल्यू बता देते हैं 1 से लेकर n तक। ऐसा समेशन में लिख दीजिए, बात वही है। आई की वैल्यू 1 खोलिए तो ये आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 खोलो तो सेकंड वाला आ जाएगा। तो ये तो लिखने का एक तरीका है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, मतलब समझिए बस इसका क्या कहना चाह रहा। करें, ध्यान देना। ये थ्योरम अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, इस टाइप का, तो तब लगती है थ्योरम। और इसमें एक शर्त है, क्या शर्त है, जो ऊपर वाला एफ पी है जो जीपी है वो पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल का मतलब है पी की पावर में तो हो लेकिन पावर ऐसी ना हो 3/2 ऐसी नहीं, इंटीजर के रूप में। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए पी स्क्वायर प्लस के 2p प्लस के 1 और नीचे आ गया पी की पावर 7 प्लस के पी की पावर 2 प्लस के 8p प्लस के 1, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ये। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है, एफ पी जीपी दोनों ही पोलिनोमियल है, ऊपर का 2 डिग्री का है नीचे का 7 डिग्री का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए और तुम्हें इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो इसमें भर दो, इसमें इसमें। लेकिन अब बात उठती है ये अल्फा 1 अल्फा 2 कहां से आएंगे, जो जो नीचे वाली फंक्शन है ना जिसे तुम जीपी मानोगे उसको 0 के बराबर रख लियो और ये 60 डिग्री की है, तो बताओ कितने वैल्यू निकलेंगी इसकी सोल्व करके, 7 आएंगे। तो एक को अल्फा 1 मान लियो, एक को अल्फा 2, ऐसा अल्फा 7 मान लियो और फिर यहां भर दियो बस थ्योरम में, बस इसका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो कैसा भरना है कैसा करना है मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पहले करके दिखाता हूं, ध्यान देना। फिर भी एक बार और सुन लीजिए, ये थ्योरम जब भी लगानी है तो मैं ऐसा अपोन में ऊपर वाला पोलिनोमियल नीचे वाला पोलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो ऊपर वाले को तो मान लेंगे हम क्या एफ पी और नीचे वाले को मान लेंगे सारे को क्या जीपी। तो पहले तुम्हें जीपी को 0 के इक्वल रखकर सोल्व करना है, सोल्व करके उससे पी की वैल्यू निकाल लेनी है। ये 60 डिग्री की है तो 7 वैल्यू आएंगे, अगर नीचे वाले 3 डिग्री की हुई तो 3 वैल्यू आएंगे। लेकिन एक शर्त और भी है, ऊपर की डिग्री नीचे वाले से कम ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा हो गई तो फिर तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। तुम्हें पता होगा आंशिक भिन्न में हम यही काम करते हैं, जब ऊपर की डिग्री ज्यादा हो जाती है बराबर हो जाती है तो पहले डिवाइड करना पड़ता है जिससे कि ऊपर की डिग्री कम हो जाए, सही है। तो इसने यही कहा है ऊपर की डिग्री कम रखना, नहीं हो कम तो डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके वो कम हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ऊपर वाले को एफपी मान लो नीचे वाले को जीपी मान लो। अब जीपी को 0 के बराबर रख के सोल्व कर लो तो उससे अल्फा 1 अल्फा 2 की अल्फा 3 की वैल्यू निकल जाएंगी। फिर उसके बाद यहां भरनी है तुम्हें। अब इसको देखो ये क्या कह रहा, एफ अल्फा 1 जो तुम एफ पी मानोगे ना, ये वाली एफ पी मानोगे इसको एफ पी, उसमें पी की जगह अल्फा 1 भर देना तो एफ अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी। फिर ऐसे ही आएगा जी डैश कह रहा है वो नीचे की ओर, जी डैश, जी डैश का मतलब जो नीचे वाली जीपी है उसे एक बार डिफरेंशिएट करना और फिर उसमें जो भी अल्फा 1 आया होगा वो भर देना। तो एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तभी क्लियरिटी आएगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए, किताब की मैं एग्जांपल क्वेश्चन उठा देता हूं, स्पेशली ज्यादातर क्वेश्चनों में कहा जाता है कि हैवी साइड से करिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर है 63 पर, इनवर्स लाप्लास निकालना है 2p² माइनस के 6p प्लस के 5 अपॉन में p³ माइनस के 6p² प्लस के 11p माइनस के 6। देखिए
मैंने क्या बताया था कि देखो नीचे की तरफ देखो, जब भी कभी इनवर्स लाप्लास क्वेश्चन सोल्व करना हो तो नीचे देख रहे हैं पहले। तो क्या 8 फॉर्मूला में कोई सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें इतना सारा रहा हो? है ऐसा? नहीं है। फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो ये कहते हैं जहां पी हो वहां पी प्लस ए या पी माइनस ए हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सिंपल यहाँ तो पी है। फिर उसके बाद आता है हम जो थ्योरम बताए कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन में दो फंक्शनों की प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, लेकिन दो फंक्शन की प्रोडक्ट में लिखे हैं क्या? कम से कम दो फंक्शनों की प्रोडक्ट ऐसी तो बने जिनके इनवर्स लाप्लास निकल जाए। तो यहाँ तो अजीब सी फंक्शन है, तो इसका मतलब वहां कन्वोल्यूशन भी लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैंने कहा था नीचे या तो फैक्टर हो जाएंगे या बन जाएगा यहाँ पे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग तो बनने का नहीं क्यूब में, तो फैक्टर तो करके देख लो, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाए, अगर इसके फैक्टर हो गए नीचे वाले के तो फिर मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा। इन्हें समझ में नहीं आया? तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहले थ्योरम से भी तुम कर सकते हो, अगर नीचे वाले के फैक्टर हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए ना, हैवी साइड क्यों लगाओगे फिर तुम? और यदि मान लीजिए तुम्हें हैवी साइड लगानी है तो फिर तो मैं बता ही रहा हूं अब, तो हैवी साइड से कैसे कैसे करेंगे वो सुन लीजिए बस एक बार। देखिए, ऊपर वाली फंक्शन को एपी मान लीजिए, किसको? 2p² माइनस के 6p प्लस 5 को। फिर जीपी मान लीजिए नीचे वाली को, p³ माइनस के 6p² प्लस के है 11p माइनस के 6। एक साथ यहीं पर ही डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, वरना बाद में करना पड़ेगा। बताइए कितना जाएगा? प्लस, बस ये आ गया। अब इनकी हमें सबकी बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है। या पहले अल्फा सोल्व कर लो, सोल्व करो किस वाली को? जीपी को 0 के इक्वल रखकर। ये तो p³ माइनस के 6p² प्लस के 11p माइनस के 6, 3 डिग्री की इक्वेशन है, सभी को सोल्व करनी आती है। रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे शेषफल पर में, पहले p की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, देखेंगे किस पे 0 हो रहा, रख के देखो 1 पे हो जाएगा, तो p = 1 पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब p - 1 इसका एक गुणनखंड है। तो हमने देखा होगा p - 1 से इसे क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो डिवाइड करने का एक शॉर्टकट होता है ये देखो p की किस वैल्यू पर ये 0 हुआ? 1 पे हुआ, तो p = 1 लिख लिया। अब यहाँ पर p की जितनी भी पावर है, पहले बड़ी पावर देखो 3 है, उसका कोफिशिएंट चेक करो 1, फिर स्क्वायर का, फिर 11 का, फिर -6, ऐसे लिख लो। अगर मान लो यहाँ p² नहीं है ना, तो उसका यहाँ कोफिशिएंट 0 लिखना जरूर है, लिखना सबका है यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ 0 लेते हैं अपने पास से, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1। अब इस वाले की इसमें गुणा करेंगे और अगले के नीचे लिखेंगे, तो 1 की गुना 1 में 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिखा जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दो, -5, इसकी मल्टीप्लाई करो, -5, फिर जोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ो। ये लास्ट का 0 नहीं आया, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब तुमने गलत बताया है कि p = 1 पे फिर ये 0 नहीं हो रहा। ये शेषफल होता है लास्ट वाला, रिमाइंडर। क्या होता है? ये रिमाइंडर शेषफल होता है, सही है भाई। जब इससे कट रहा है ये, तो शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक। अब जो बचा, जो भाग बचा, जब p - 1 से तुम किसको डिवाइड कर रहे हो? 6p² प्लस के 11p माइनस के 6 को डिवाइड कर रहे हो। तो अब हम पूछना चाह रहे हो ऊपर क्या आया होगा? नीचे तो शेषफल 0 आ गया, ऊपर क्या आया होगा? तो ऊपर ये आया होगा, देखो यहाँ, हाँ 1 × p², 3 डिग्री का था ये, तो अब 2 डिग्री का बचेगा, माइनस के 5p प्लस के 6, ये बचा होगा ऊपर की ओर यहाँ इस जगह। मतलब p² माइनस के क्या आया होगा? 5p प्लस के कितना आया होगा? 6 आया होगा। अब इसके भी फैक्टर कर दो, तो इसके हो जाएंगे मेरे ख्याल से p - 2 और p - 3, ये तो होंगे, ठीक जी। अब बताओ p की वैल्यू इससे क्या क्या आ गई? 2 आ गई, और एक p की वैल्यू 3 आ गई, चेक कर लो। और एक ऊपर थी 1, तो एक को तो α1 मान लो 1 को ही मान लिया, α2 दूसरी को मान लो, α3 तीसरी को मान लो, सही है, ठीक जी। अब यहाँ पे आ जाओ, थ्योरम क्या थी? अब वो थ्योरम में जाओ। थ्योरम क्या थी कि अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप का हो FP/GP और तुम्हें इनवर्स लाप्लास निकालना हो, तो ये थ्योरम कहती है F α1 लिखो, F α1, ये हिल गया दिखे है, F α1 की वैल्यू कितनी डायरेक्ट लिख दूं? 1, और नीचे आ जाएगा G'1, और e की पावर में आएगा 1t। α1 की वैल्यू खोल दी मैं सीधी। फिर सेकंड टर्म बताओ, एफ α2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अपॉन में आ जाएगा G'। ये पेन हिल गया, एक मिनट रुको जरा।
हाँ F2 अपॉन कितना जाएगा, अपॉन में G डैश 2, फिर आ जाएगा e की पावर 2t, फिर थर्ड स्टेप बताओ अपॉन G डैश 3। बस अब तुम्हें थोड़ी सी मैथ करनी, क्या बस इसमें भरना आंसर। हाँ इनकी वैल्यू निकालनी F1 की। अब बताओ F1 की वैल्यू कहां निकालोगे, ऊपर देखो ना यहां से, यहां पहले वाली क्वेश्चन में P की जगह 1 कर दियो तो F1 निकल ही आएगा, फिर F2 निकल ही आएगा, फिर F3 निकल ही आएगा सब, और G डैश की वैल्यू इससे निकल जाएगी, और ये वैल्यू निकाल के सिंपल यहां भर देनी है बस यहाँ, और आंसर सही है। तो ये कैलकुलेट तुम्हें खुद करनी है।